जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, फ़िलहाल मैं आपको बताने वाली हूँ जो आरआरबी ग्रामीण बैंक के बारे में अपडेट्स आ रही है कुछ कि जो आरआरबी की तरफ से बैंक की भर्ती होती है और उससे आप सीधे पीओ और ऑफिसर मैनेजर ये सभी बन सकते हो। और जो अपडेट आ रही है वो ये आ रही है कि जो हमारी बैंक की नौकरी होती है उसके लिए बच्चों को इंग्लिश पढ़ना होता है, लेकिन जो ये भर्ती है इसके बारे में इंग्लिश के बारे में ही वो है अपडेट कि इसमें आपको इंग्लिश नहीं पढ़नी पड़ेगी। यानी कि जो बच्चे इंग्लिश पढ़ना चाहें वो इंग्लिश पढ़ सकते हैं और जो बच्चे हिंदी से करना चाहें वो हिंदी से कर सकते हैं। मतलब कि इसमें दोनों ऑप्शन मिलते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों का। और बैंक की नौकरियों में ऑप्शन नहीं होता है ये कि हिंदी इंग्लिश चॉइस कर लें, लेकिन इसमें ऑप्शन है कि आपको अगर इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम्स हैं, दिक्कत है, तो आप हिंदी पढ़ के भी बैंक की नौकरी ले सकते हो। और ये आरआरबी की तरफ से ही भर्ती बताई गई है। और अभी इसमें अपडेट आ रही है कि हाँ, जून में इसके फॉर्म्स वगैरह आएंगे, जुलाई में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। मतलब कि बैंक की जो भर्ती होती है ना वो जल्द से जल्द ही उसका प्रोसेस चलता है, उसमें ज़्यादा डिले नहीं होता है। और जहाँ तक अपडेट्स मिल रही है कि जो आने वाली जनवरी होगी उस तक इसकी जॉइनिंग वगैरह सब हो जाएगी। तो जून में इसका बताया कि जून में इसके फॉर्म आएंगे और जुलाई में इसका एग्ज़ाम बताया कि जुलाई में इसके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। और एग्ज़ाम की डेट वगैरह भी इसमें दे रखी है सब। और इसमें जो पद वगैरह की बात की जा रही है, जो हमारी अपडेट्स में आ रहा है कि इसमें पद वगैरह कितने बताए जा रहे हैं, तो इसमें पद 10,000 प्लस के समथिंग अनुमान लगाया जा रहा है। देखो, ये क्लियरली कह नहीं सकते हैं कि 10,000 प्लस ही आए, ज़्यादा भी आ सकते हैं और कम भी आ सकते हैं, लेकिन जहाँ तक पिछली डेटा को देखकर अनुमान लगाया जा रहा है ना, तो उस हिसाब से यही अनुमान लगाया जा रहा है कि 10,000 के समथिंग इसमें भर्ती आएंगी। तो ये मौका सभी के लिए बहुत अच्छा है। और इसमें प्री मेंस दोनों होता है और दोनों के लिए इसमें जो प्री होता है उसमें रीजनिंग और मैथ होता है, और जो मेंस होता है उसमें अपना सारे सब्जेक्ट से आते हैं। उसमें जो मैथ है, रीजनिंग है, जीएस है और कंप्यूटर है, ये सारे आते हैं। और सभी के लिए ना एक अपना फिक्स टाइमिंग दिया होता है उनकी तरफ से कि इस टाइम में हमें ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, इस टाइम में हमें ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। और तो जितना जो उसमें टाइम दिया गया है ना, उस टाइम के अकॉर्डिंग ही उस पेपर को हम सॉल्व कर सकते हैं। ये नहीं कि हमने पहले पेपर जल्दी टाइम से पहले ख़त्म कर लिया तो हम दूसरा जो पेपर है वो स्टार्ट कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। जब पहले पेपर आप कर लो, आपने कर लिया पहला पेपर और आप करके उसको फ्री हो गए, तो उसका जो टाइम बचा है ना वो टाइम ख़त्म हो जाएगा, तभी दूसरा पेपर अपने आप स्टार्ट होगा। सेक्शनल जो होता है वो अपने आप स्टार्ट होगा। वो ऐसा नहीं है कि आप उसका टाइम बचा कर या उसको दे दें। और इसमें एक और चीज़ है कि जो मेंस है ना उसमें बताया जा रहा है कि उसमें जो है ना कि कुछ मतलब कि हर सब्जेक्ट हर सब्जेक्ट से इतना मतलब करना है कुछ, मतलब परसेंट के हिसाब से कि हर सब्जेक्ट को ही पढ़ना है, उसमें इतना परसेंट तो होना ही चाहिए हर बच्चे का। तो वो मतलब मिनिमम ही ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं, मैक्सिमम तो ज़्यादा नहीं, मिनिमम ही मांग रहे होंगे कि इतना हर कोई बच्चा कर जाता है। इस तरह से कुछ अपडेट थी उसके बारे में। और यही कि लड़कियों के लिए बैंक की नौकरी ज़्यादा अच्छी बताते हैं, तो आप सभी लोग जो लड़कियां जिनकी यूपी पुलिस में हाइट वगैरह कम रह गई थी वो इसकी तैयारी करें। और देखो, जनवरी का महीना तो निकल सा ही गया, अब क्या बचा है इसमें। हर दिन हम पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए ऐसे जाता है हवा की तरह। और एक और बात है कि जब रिजल्ट वगैरह आता है और उसका दुख वगैरह जो होता है ना, वे उस टाइम में तो दिन क्या छोड़ो, एक एक मिनट, एक एक सेकंड काटना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जिन बच्चों को ये लिए खुशी का मौका है तो वो सब बच्चे जल्दी टाइम को ऐसे निकाल जाते हैं कि पता नहीं चलता कि कहाँ इतना टाइम गया। तो देखो, ये 4-5 महीने अपनी अच्छे से तैयारी करो। और सभी मतलब कि जो लड़कियां इसमें यूपी पुलिस में हाइट की वजह से रह गई वो इसकी तैयारी करें अच्छे से। और अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, अपनी पढ़ाई करें अच्छे से। सभी के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद दोस्तों।